Yes, good morning to everyone. Hello, good morning to everyone. गुड मॉर्निंग सर। हमने कल तुम लोग को बोला था, तो क्या हमने देखा कि ओनली few student means 5 or 6 student have submitted their notes, and we have 63 or 64 student, but only 4 and 5 or 6 student had submitted. तो बहुत क्रिटिकल केस है ये। तो फिर हम समझ सकते हैं कि नहीं समझने का रीजन क्या है और क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो हम ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं जो पढ़ाऊंगा, जो अपना अच्छा से क्लास बाय क्लास करेगा, उसको हम गारंटी के साथ दे सकते हैं कि उसका क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है। सर हम लोग को असाइनमेंट दीजिए सर। हाँ, असाइनमेंट हम देंगे, यूनिट वाइज देंगे। जैसे सर नोट्स नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि सर हम पहले नोट्स कर चुके हैं, तो अभी एक्स्ट्रा बनाने जाएंगे इसमें सर, तो टाइम लॉस होगा। ना, असाइनमेंट हम देंगे जब हमारा ये यूनिट 1 हो जाएगा ना, तो उससे हम ऑलमोस्ट 20 और 30 क्वेश्चन जो होगा यूनिट 1 से सर हम बताना चाह रहे हैं ना कि हम डिप्लोमा में पढ़ चुके हैं, तो नोट्स बना चुके हैं सर, और अभी नोट्स बनाने जाएंगे तो सर इसीलिए बोल रहे हैं सर असाइनमेंट दे दीजिए उससे अच्छा सर। देखो, तुम्हारा केस मानते हैं हम, लेकिन सब कोई का पास नहीं न है। कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो ऐसा स्टूडेंट मान लो कि 50% होगा जिसके पास है, मानते हैं, लेकिन और के पास तो नहीं है ना। तो उसको तो चाहिए ना एक बार लिखना और अपना ये पास रखना ये चीज, तो उसके लिए तो जरूरी है। तो फिर वही स्टूडेंट बोलेगा कि सर अभी तक मतलब कुछ पढ़ाए ही नहीं, इतना दिन में कुछ हुआ ही नहीं। और जब ये चीज रहेगा जिसके पास एटलीस्ट बोलने के लिए होगा, सर ये चीज बताए हैं बट समझ में नहीं आया, एक बार अगर जब कुछ होगा तो जब लास्ट टाइम में अगर मान लो होता है, जब एग्जाम टाइम में तो पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो नोट्स लेकर के आएगा तो हम उसको क्लियर कर देंगे वो चीज। या किसी को भी डाउट होगा तो क्लियर कर देंगे, अगर वैसा होगा तो। होता है ना, जब तुम्हारे पास रहेगा तभी ना सब कुछ कोई दूसरा भी करेगा, कोई भी, चाहे हम करें या कोई भी करे। तो वो सिचुएशन आएगा जब तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा अवेलेबल, तुम्हारा मतलब सेल्फ या जो भी हो रहने पर तुम्हारा क्लियर होगा, ठीक है। तो असाइनमेंट का बात हम देंगे अभी, जब यूनिट अभी मतलब खत्म होगा, इसके बाद हम 30 या 25 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट बनाएंगे, जो असाइनमेंट 1 होगा, और उसको सब न्यूमेरिकल थ्योरी सब इंक्लूडेड होगा उस पे, सब लोग बनाएगा उसको, ठीक है। तो चलो ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, सेल्फ तुम लोग अपने से समझ करके करो जो भी है, बट मुझे जो कहना है और जो करना है वो तो करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग जो हम कल पढ़ाए 2 क्लास, लास्ट 2 क्लास में, वो तो परमिट सर हम लोग के लिए जरूरी नहीं है ना सर अपलोड करना? नहीं, अपलोड तो करना सबका जरूरी है, जो वहाँ साइन है ना तुम्हारे पास है जो है वो तो तुम करोगे ना। हम क्या बोले कि तुम बनाए हुए हो, ठीक है, तो वही करो ना, तुम्हारा हम एक्स्ट्रा कहाँ ठीक है जा सर, रहे हैं। आगे का नोट्स जमा कर देते हैं तब से। पूरा सर तुम्हारे, क्या अपलोड करना होगा सर? अरे बाबू, जैसे हमने अभी तक क्या क्या पढ़ाया, न्यूमेरिकल जो कराया सब तुमने मतलब अपना ये किया, जो भी मतलब हम पढ़ा रहे हैं, तो मतलब तुम्हारे पास है वो चीज, लिख रहे हो तो अपना note। क्लास में तो रफ में लिखते हैं ना सर, कहाँ से सब लाए? भाई रफ में लिखता है, रफ रफ में लिखने से थोड़ी ना होता है। वो तो मान लो कि जैसे अब ऑफलाइन भी क्लास होता है तो रफ में लिख के वो हो जाता है तुमको। तो एटलीस्ट उसको अपना तुम हैंड रिटेस्ट बनाओगे ना कि क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, खुद से। ऐसे मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, यही सब्जेक्ट नहीं, हर एक हाँ सब्जेक्ट का तो सर तुमको। अभी बनाएंगे तब ना, आप बोल रहे हैं अपलोड करने के लिए। हाँ, तो तुम मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा एक ही बार में बन जाएगा।
क्लास बाय क्लास बनता है ना। फर्स्ट क्लास जैसे ये हुआ मान लो, तो उसके जस्ट तुम मान लो कि फर्स्ट हाफ में क्लास हुआ, सेकेंड हाफ में अगर तुम्हारे पास शाम में बैठता है पढ़ने के लिए, तो उस समय तुम नहीं बना सकता है जो चीज सर जो सर पढ़ाए उसका अपना, कि क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए, उसको लिखोगे समझोगे तभी ना समझ में आएगा तुमको। बात वैसे ही होता है, जो भी बच्चा तेज है ना या फिर जो थोड़ा समझ रहा है वो सर जब इसके तक असाइनमेंट दे देंगे सर, वो सही रहेगा। अब नोट्स अपलोड कहाँ होता है सर कि नोट्स अपलोड करो क्लासरूम? अरे तुम मेरा जो वो तो करना ही है साथ में। हम ये करने से तुम्हारा एडवांटेज होगा, और तुमको कोई चीज जब लास्ट टाइम जब मान लो फाइनल जब सेमेस्टर होगा तो उस टाइम ये तुम्हारा काम आएगा। और तुम इसको रिवाइज कैसे करोगे, कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो रिवीजन कैसे करोगे यूनिट वाइज। तुम एक बार तुम फिर जब इतना सारा नोट्स हो जाएगा ऑनलाइन में, तुम्हारे पास पीडीएफ रहेगा, हर चीज रहेगा, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, प्रिंट भी निकालोगे तो कोई काम का नहीं रहेगा, हर चीज उसमें रहेगा ना। तुम जब बना लोगे तो जब रिवीजन करोगे, हाँ ये चीज होता है यूनिट 1 में, दूसरा यूनिट में ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, रिवीजन करोगे लिख के याद हो जाएगा। या फिर जैसे भी करोगे सर तो तो क्लासरूम में अपलोड करना होगा? हाँ, तो उसमें हम असाइन किए हैं ना सबका नाम। तो ठीक है सर, ये कर दीजिएगा, लेकिन उसे टाइम लिमिट नहीं दीजिएगा सर। कर दीजिए असाइन, लेकिन टाइम लिमिट नहीं दीजिए। अब अब क्या मान लो कर कि सकते ये अब तो आज ये जब सर यूनिट 1 हो जाएगा, हाँ बोलो ना। गुड मॉर्निंग सर। क्लासरूम का कोड नहीं बोले है सर। सर ये सब जो नोट्स बनाने दे रहे हैं वो बनाना पॉसिबल नहीं लगता है सर। अरे हम पॉसिबल मतलब तुमको क्या, तो कैसे तुम क्या बोलेंगे सर, सुनो इतना सुनो सुनो, अच्छा नोट्स पीडीएफ देख के बनाना, नहीं तो तुम कैसे प्रिपरेशन असाइनमेंट दे करो। देते तो अच्छा होता सर। असाइनमेंट तो दे देंगे, लेकिन तुम अब सर प्रिपरेशन कैसे करोगे सब ये सब्जेक्ट का बताओ। मान लो कि जब तुम्हारा होगा तो मान लो फाइनल सेमेस्टर आ गया, तो तुम कैसे प्रिपरेशन करके तुम जाओगे एग्जाम में, क्या पढ़ोगे, तुम्हारे पास क्या आप पहले रहेगा। बना लिए हैं सर हम लोग। हाँ तो बना लिए हो तो तुमको वही चीज भेजना है ना, तुम वही स्कैन करके जितना तक हुआ है, जितना तक हम बनाए हैं बताए हैं, उतना तक स्कैन करके अपडेट कर दो, या फिर जो भी हम बोल रहे हैं दोबारा हम थोड़ी ना लिखने, जो बना लिया उसके लिए तो ठीक है। हम दोबारा थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम फिर से लिखो और फिर से करो, अगर बनाए हो तो यू हैव टू सबमिट, जितना तक मैंने बताया है उतना ही तक करो। सर ये सब नहीं हो पाएगा, वो कहे कि हम लोग क्या बोले बाहर में रहते हैं, वो जो बनाए हैं सब नोट्स वगैरह घर में है, वो पॉसिबल थोड़ा नहीं लगता है। चलो बात को अच्छा समझने स्टार्ट। की कृपया अच्छा कीजिए कृपया। छोड़ो, अभी हम कल जो बताए छोड़ो, अभी इस पे डिस्कस अब हो गया। पूछ अच्छा सकते हैं कल, असाइनमेंट कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। हाँ असाइनमेंट देंगे। कल हमने दो चीज पढ़ाया था, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट एंड फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक एक लाइन में कोई बोलो, फर्स्ट डिफरेंस क्या है। क्लास में क्वेश्चन से पूछिए ना सर। हेलो, क्लास में क्वेश्चन से पूछिए ना। हाँ तो कौन सा क्लास में क्वेश्चन पूछे। जो आप पढ़ा रहे हैं उसी क्लास में हाँ तो क्वेश्चन वगैरह पूछ लीजिए, इसी से कंप्लीट हो जाएगा। उससे थोड़ी होता है सर, जिस तरह से इतना दबाव देंगे तो हम लोग। अरे अच्छा ठीक है, तो तुम कल कल क्लास किया था ना, तो तुम ही बताओ कि कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट और फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट दोनों किसके लिए है और क्या डिफरेंस है, बताओ, और कैसे परफॉर्म करेगा। अगर मान लो तुमको क्या लिखोगे, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट होता क्या है, दो चीज बोलो। कल भी बताए थे दोनों चीज का कैसे कैसे क्या होता है, किसके लिए होता है, परसों भी थोड़ा सा बताए थे और एग्जाम्पल भी दिए थे, बताओ क्या होता है दोनों में। यही सर जो दिख रहा है, परमिबिलिटी द सोल व्हिच ये परमिबिलिटी फ्लो परमिबिलिटी टू द नहीं वाटर पूछ थ्रू। रहे हैं बाबू, परमिबिलिटी नहीं पूछ रहे तो हैं। क्या पूछ रहे हैं सर आप? परमिएबिलिटी टेस्ट क्यों करते हैं, जब परमिबिलिटी कांस्टेंट या जो कांस्टेंट पढ़ाई ऑफ, वही तो ना बोलेंगे सर, हम थोड़े। हाँ तो ये चीज, अरे और कोई किसको समझ में आ रहा है जो हम पूछ रहे हैं, कहाँ गया, अच्छा हाँ वो तो समझ में आ रहा है सर। हाँ तो हम पूछ क्या रहे हैं लक्ष्मण, हेमंत, हाँ यस सर। बोलिए। कुछ बोलो तुम भी। यस सर।
कह रहे कांस्टेंट हेड और फॉलिंग हेड दो तरह का सर होता है। कांस्टेंट हेड कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट। सर कांस्टेंट हेड कोर्स ग्रेन के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं और वेरिएबल हेड करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। हाँ देखो सिंपल एक लाइन जो- में बोला ना आंसर डिफरेंस। अब इसमें देखो वो पढ़ा तो ये आंसर बोला ना कि कांस्टेंट हेड जो होता है हम लोग जो टेस्ट करते हैं कांस्टेंट निकालने के लिए, जो परमिबिलिटी कांस्टेंट बोलो या कांस्टेंट ऑफ परमिबिलिटी, तो वो जो टेस्ट करते हैं वो फाइन ग्रेड और कोर्स ग्रेड जो हुआ ना एक लाइन में डिफरेंस। और उसका अब जो भी उतना समझ में आ गया तो वो जो समझ में आया तो वो पूरा बता सकता है कि फाइन ग्रेड के लिए क्या फार्मूला होगा, कैसे परफॉर्म करेंगे, और कोर्स ग्रेड या फिर फॉलिंग हेड के लिए क्या फार्मूला होगा और कैसे करेंगे। तो वो चीज तुमको जब समझ में आएगा तभी जब तुम पढ़ोगे एक बार। तो यही चीज देखो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, जैसे कांस्टेंट हेड और फॉलिंग हेड, यहाँ पे दो जो मेथड था लैब टेस्ट में जो हमने बताया था, डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, जो के का वैल्यू, यही तो लेबोरेटरी मेथड में कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट एंड वेरिएबल हेड परमिबिलिटी टेस्ट, ये दो चीज ही बताए थे, जो कि इस पे क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन करोगे तो फिर क्लियर होगा। ठीक है। और अगर मान लो कि तुमको अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो कि सर एक बार फिर से बता दीजिए ये चीज क्या होता है। नहीं पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है तो अब तुम ऐसा ही बोल दोगे कि सर नहीं समझ में आया, तो ये दिक्कत है ना कि तुम कुछ करोगे नहीं और हम ही को सिर्फ प्रेशर दे के कहोगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो दिक्कत है ना थोड़ा सा। तो यू हैव टू डू समथिंग, अगर तुम करोगे तो तुमको फायदा होगा और हमको भी अच्छा लगेगा। डायरेक्टली सर क्या बकबका रहे हैं सर, ऐसा लेना असाइनमेंट से नोट्स क्या बनाएंगे सर? क्या क्या नहीं बनाने का मन है तुमको, बोलो। रमेश टिड्डू, रमेश नाम है ना जी तुमको? यस सर। हाँ अभी अभी जो बोल रहा है क्या बकबका रहे हैं, क्या बोल रहा है बोलो। सर पढ़ाना है, बोर्ड में पढ़ाइए सर, क्या सर आप पीडीएफ देके पढ़ा रहे हैं? हाँ बोर्ड पे क्या पढ़ा है बताओ। हमको नहीं, पीडीएफ में समझ में कुछ नहीं आता। क्या पीडीएफ में ये वाला चीज परमिबिलिटी क्या होता है समझ में नहीं आया? नहीं कुछ नहीं समझ में आया ये कुछ वाला? नहीं सर, जीरो। हाँ यहाँ से यहाँ तक पढ़ो तुम, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, पढ़ के सुनाओ हमको। सर इसका समझ में नहीं आता। पढ़ने आता है स्टेटमेंट? रमेश टुड्डू कहाँ चला गया जी? क्या खाना पका रहा है क्या? नहीं समझ में आएगा? कुछ करोगे कुछ और खाली ज्वाइन कर लोगे तो कहोगे समझ में आ जाएगा क्या? रमेश कुमार, रमेश टुड्डू कहाँ है तुम? हेलो सर। हाँ हेलो। ये रमेश टुडू। हेलो रमेश टुडू, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये क्या तरीका है सर से बात करने का? ये क्या बदतमीज है, ये क्या तरीका है सर से बात करने का? जब सर पढ़ा रहे थे आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले सर पूछ रहे थे आप जो यहाँ क्या दिखा रहे हैं, कंप्लेंट करे आपका कॉलेज में? तुम क्या समझे बताओ तो, क्या समझे अभी तक तुम? कॉलेज में कंप्लेंट करे? बोल रही है कॉलेज में कंप्लेंट करे? अरे रमेश टुड्डू तुम सुनो, जब हम पूछ रहे हैं तुमने बोला नहीं समझ में आया, ठीक है हम मानते हैं नहीं समझ में आया, और नहीं आना भी तुम्हारा मान लो जाएगा, तुमने नहीं पढ़ाया फिर हमने नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो जब मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे तुमको ये चीज पढ़ो तो तुम क्या कहाँ चला गया? तुमने पूछा कि हमको नहीं समझ में आया, हम बोले मेरा नेटवर्क स्लो हो गया था सर। नेटवर्क कैसे स्लो हो जाएगा? ऐसे ही स्लो हो जाएगा। अभी नहीं स्लो हुआ, अभी इसके क्या जब पहले करे सर, तुरंत गांव में तो स्लो चलेगा ही नहीं सर। चलो एक एक्सप्लेनेशन नहीं दो, हम भी गाँव में से आए हैं जैसे तुम बता रहे हो ना,
तुमसे ज्यादा हम बिल तो अभी हम घर में है सर, अरे क्या घर बोलेंगे, घर में नेटवर्क स्लो चलता है, अरे कभी स्पीड होता है तो कभी स्लो होता है। देखो सुनो सुनो सुनो, एक्सप्लेनेशन जो दे रहे हो ना, ये सब चीज हम एक दिन का नहीं काम कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 2 यस ईयर सर। से हम ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, और ये मतलब बहुत जगह काम किए हैं, और मतलब एक्सप्लेनेशन हम मानते हैं, लोग बहाना बनाता है, यस सर। लेकिन जब नेटवर्क जाता है ना नहीं तो सर, तुम्हारा सुनिए शुरू ना से। सर, हम क्या बोल रहे हैं, सुनिए ना सर। हाँ बोलो। पीडीएफ में ना हमको कुछ भी समझ में नहीं आता सर, अगर आप बोर्ड में पढ़ाते हैं बहुत अच्छा होता। बोर्ड में हम तो पढ़ाने के लिए रेडी हैं, ठीक है, लेकिन जो पढ़ाइए ना जो सर। जो जरूरत होगा बोर्ड में वही ना पढ़ाएंगे। मान लो ये अब यस तुमको सर। ये अब हमको लिखवाना है, ठीक है, तुमको मान लो यस ये सर। हाँ। परमिबिलिटी क्या होता है हम बोल देंगे, परमिबिलिटी हमने एक फिगर के साथ समझाया था प्रीवियस क्लास में, ये वाला चीज, ठीक है, देखो, तो तुम वो वाला क्लास तो भी नहीं किया होगा, हमको पता है, ये वाला जब हम स्लाइड पढ़ा रहे थे कि परमिबिलिटी को हमने यस दो सर। दो तीन सी चीज से पढ़ाया था। कहाँ गया ये वाला, हम्म। यही वाला चीज में कि परमिबिलिटी एक्चुअली होता क्या है, ये वाला चीज समझाए थे परमिबिलिटी का, इससे अगर ये समझ में आ जाता तो सब कुछ क्लियर हो जाता। ये वाला क्लास तुमने किया था? नो सर, हम इस क्लास नहीं किए थे। देखो, फिर नहीं किया था तो फिर कैसे समझ में आएगा बोर्ड में पढ़ाने के लिए, जो जैसे बोर्ड में क्या पढ़ाता है, जो जब क्लास में ऑफलाइन होता तो भी तुमको परमिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा क्या हम बोर्ड पे क्या दिखाते, ये दिखाते कि बाबू देखो ये 3 तरह का सॉइल है, ये वाला डायग्राम बनाते हैं हम बोर्ड पे, ठीक है, और कहते कि ये 3 तरह का सॉइल है या 4 तरह का सॉइल है, एक में ग्रेवल है, एक में सैंड है, एक में सिल्ट है, एक में क्ले है, हम ये बोलते बोर्ड पे बना करके, यही बनाते ना, और कहते कि देखो ऊपर में हम पानी भर दिए हैं, ऊपर में पानी भर दिए हैं, और जब पानी मान लो कि इस जब पानी ऊपर में भरे, इसमें ग्रेवल रखा हुआ है तो पानी इसके थ्रू पास करेगा, अब पास करेगा, ग्रेवल है, ग्रेवल क्या होता है, ग्रेवल किसको बोलते हैं कि जो बड़ा बड़ा पार्टिकल साइज है, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है, जैसे सैंड बालू हुआ, बालू से जो बड़ा पार्टिकल है, यस सर। उससे बड़ा जो पार्टिकल है उसको जो बड़ा पार्टिकल है उसको हम लोग ग्रेवल बोलते हैं। अब उसके थ्रू अगर सॉइल पास कर रहा है, वाटर पास कर रहा है, तो उसको पास करने में सेम वाटर को 2 मिनट लग रहा है। अब जब सैंड भर दिए यहां से, है ना, ओके सर। सैंड भर दिए तो उसको जब वो पानी पास करने में उसको 2 आवर लग रहा है, तो इसमें 2 मिनट लगा, इसमें 2 आवर लगा, तो किसमें ज्यादा फास्टर हुआ? तो इसमें बड़ा पार्टिकल था ना सर, इसीलिए 2 मिनट में हो गया वो। हाँ 2 मिनट तो वही है कि इसमें अब छोटा वाला इसलिए जिसमें 2 घंटा लगा। हाँ अब उसी तरह सिल्ट भी और छोटा छोटा पार्टिकल है, तो इसमें कितना लग रहा है, तो उसमें 200 डेज। और भी अधिक टाइम लगेगा ना सर। हाँ तो यही अब परमिबिलिटी को ये दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा परमिएबल कौन सॉइल हुआ, जो जिसके थ्रू पास जल्दी कर रहा है वो मोस्ट परमिएबल सॉइल हो गया, ग्रेवल, और सबसे लीस्ट कौन हुआ, क्ले, जिसके था मतलब आप परमिबिलिटी को इस तरह से बोल सकते हैं, परमिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट द वाटर थ्रू इट्स वॉइड्स और पोर, जो परमिट करता है वाटर को पास करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या प्रॉपर्टी है। तो ये तो उस दिन भी यही चीज समझाए थे हम पूरा अच्छा से। सर और हाँ सर, सर समझिए, सुनिए ना सर। अच्छा सुनो, तुम अब तुम्हारा रोल नंबर कितना है, सुनिए और ना ये सर, क्या बोल सुनो रहे सुनो हैं। सुनो, तुम्हारा रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ तो। अरे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या कीजिएगा सर। दो, तुम यहाँ के है या फिर रोल कहीं? नंबर क्या कीजिएगा सर, रोल कौन नंबर सा? बता देंगे तो आप मेरा नंबर काट लीजिएगा नहीं तब। नहीं नहीं, तुम कौन सा कॉलेज का है ये ना बताओ। सर, आप प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दीजिएगा तो हमको कॉलेज से चलो चलो तुम निकाल देगा बाहर वो। जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, तुम्हारा हो गया काम खत्म, डिस्टर्ब करने से फायदा नहीं है। चलो वो बाहर चला गया, सॉरी, एक्चुअली वो लड़का दूसरा कॉलेज का था, हम समझ सर गए। एक काम कर सकते हैं सर। हाँ हाँ सर वो जो हम लोग का जो मतलब स्टूडेंट लिस्ट है ना सिविल इंजीनियरिंग का जो भी, हाँ हाँ, वो आपको सर हम लोग पर्सनली व्हाट्सअप कर देंगे। लक्ष्मण को बोल दीजिए व्हाट्सअप कर सर हम देगा कर आपको। दे रहे हैं सर आपको, और जो हम लोग का वो मिनी नाम प्रोजेक्ट का वाला जो ग्रुप है ना रहेगा सर। उसी को आप ऐड कीजिए, नहीं तो बाकी उसको यस सर। मतलब एडिट करिए ही मत सर। हाँ हाँ, उसको हम अभी अब वो समझ गए, हमको पता चला अभी मैसेज आया कि ये लड़का दूसरा कॉलेज का है, तो हम फिर और पूछने लगे फर्स्ट कि क्लास रमेश टुडू को हम लोग फर्स्ट बार देखे हैं सर होता मीटिंग है की जा। मतलब क्लास ज्वाइन करते हुए। हम्म।
डिस्टर्ब करने सर के और लिए। एक राजीव कुमार नाम का कोई नहीं है सर, ये भी ज्वाइन किया है सर। पूछिए कौन है राजीव कुमार, कौन है भाई, बोलो तो थोड़ा। राजीव कुमार कहाँ है जी तू? है सर, हाँ राजीव सर, है सर। अच्छा राजीव है है। सर, राजीव कुमार है। ठीक ठीक। ओके 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 ठीक है अटेंडेंस ठीक है। लक्ष्मण सर को तुम वो लिस्ट का, हम लोग का जो नाम का लिस्ट है वो भेज देना सर को। वही ना जो मिनी प्रोजेक्ट वजह था। मिनी प्रोजेक्ट पर था जो, नहीं हम लोग का जो सिविल इंजीनियरिंग का जितना हम लोग स्टूडेंट है वो टोटल अटेंडेंस। तो जिसमें टोटल जो टोटल टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ है ना जो। हाँ हाँ, जो टोटल स्टूडेंट का जो मेरे पास लिस्ट जो है ना, वो केवल हाँ। मेरे पास मिनी प्रोजेक्ट वाला ही है, इसमें सारा स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट है, वही तेरे को हाँ सेंड तो कर है ना देंगे। हाँ चलो अच्छा फिर ठीक है, हम लोग उसको कहीं हम से लोग अरेंज करके भेज देंगे सर। उसको हम देख लेंगे, ठीक है। उसको हम देखते हैं मतलब कैसे करना है एक बार, ठीक है। और जो भी ऐसा अगर मान लो, देखो एक्चुअली होता ये है ना कि ऐसे तभी होता है जैसे अब मान लो कि कोई अपना ही, जैसे ठीक है हम पढ़ने के लिए मना नहीं कर सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, टाइम तो जा ही रहा है, लेकिन डिस्टरबेंस जो नहीं करना है ना, अगर मान लो कि उतना ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं करना है, मान लो होता है जैसे अब इसमें क्या हुआ होगा कि अपना ही आदमी कोई भी जैसे अपना दोस्त ही होगा जो उसको शेयर किया होगा आईडी सब, हाँ तभी तो हाँ आईडी पासवर्ड। हाँ, आईडी पासवर्ड या लिंक हम क्योंकि आथ ही कर दिए हैं ना, उसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं। तो क्या हुआ कि वो लिंक अगर कोई भी किसी के पास भी जाता ना तो वो ज्वाइन कर लेता, तो वही शेयर किया होगा। चलो कोई नहीं, हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा तो देखो अभी हम लोग जो परमिएबिलिटी समझाए हैं, और परमिएबिलिटी का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि परमिएबिलिटी होता क्या है। परमिएबिलिटी जो कांस्टेंट है, अब परमिएबिलिटी जब भी बात आएगा तो उसके बाद दो तीन चीज आएगा कि परमिएबिलिटी अब फ्लो कर रहा है, तो फ्लो जब आएगा तो वो एक आता है फिर डार्सी लॉ। डार्सी लॉ जो हमने बताया था, जो यहाँ दिख भी रहा होगा कि परमिएबिलिटी से हमारा डायरेक्ट होगा डार्सी का, जो साइंटिस्ट है वो डार्सी ने वो परमिएबिलिटी को रिलेट किया। वो क्या बोला कि जो फ्लो कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा या फिर फ्लो कितना होगा। तो वो जो फ्लो बताया कि जो भी या फ्लो बोले या वेलोसिटी बोले, जो सॉइल लेयर होता है या जो सॉइल से फ्लो करता है तो उसका वेलोसिटी कैसे हम निकालेंगे, जो सॉइल से फ्लो कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो डार्सी जो हमने बताया या फिर अभी कि वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, ग्रेडियंट का। वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेडियंट का। और ये जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट हम लोग जानते हैं क्या होता है ग्रेडियंट, की चेंज इन हाइट बाई चेंज इन लेंथ। डेल्टा एच बोलो यहाँ पे जो हाइट चेंज है, या इस पॉइंट से इस पॉइंट का, मान लो कि अगर इस तरह का लेयर है, सॉइल लेयर, यहाँ से अब जो वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ तक, मान लो यहाँ ऊपर वाटर भरा हुआ है, इसका हेड H1 है और जो फ्लो दूसरा कर रहा है मान लो H2 है, तो हेड ग्रेडियंट और लेंथ कितना हो गया, L हो गया। तो ये बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को, हाँ क्या के कांस्टेंट है। हाँ के देखो बता रहे वही, जो भी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, अब ये जब प्रोपोर्शनलिटी कॉस्ट ये हटाएंगे ना, जैसे अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी हुआ जब इसको हटाएंगे तो भी जो एक आ गया, क्या आया, एक कांस्टेंट ऐड हो गया। ये जो कांस्टेंट ऐड हुआ इसी को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या फिर इसको परमिएबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। इसको परमिएबिलिटी कांस्टेंट भी बोलो या कांस्टेंट ऑफ परमिएबिलिटी, कि मतलब जो फ्लो कर रहा है उसका कांस्टेंट है, उसका मतलब। और ये डिपेंड किस चीज पे करता है, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल पे। जो हम लोग वो एग्जांपल देके दिखाए थे कि ग्रेवल है, सैंड है, या फिर सिल्ट है या क्ले है, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल है उस पे डिपेंड करेगा ये। जैसे अब परमिएबिलिटी कांस्टेंट इसको बोल रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा पास करने के लिए कौन सा सॉइल अलाउ करेगा, तो हमने देखा ग्रेवल की सबसे ज्यादा है, तो परमिएबिलिटी कांस्टेंट ग्रेवल का अलग होगा।
अब सैंड आया दूसरा केस में, तो सैंड का अलग होगा। फिर ये यही चीज हमारा जो वैल्यू है वो अलग अलग होगा, जिसको हम लोगों ने परमिबिलिटी कांस्टेंट बोला। अब ये भी हो गया क्या, वेलोसिटी, और के हो गया परमिबिलिटी कांस्टेंट, आई क्या हो गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या सिंपल ग्रेडियंट बोलो, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो भी ये भी देगा, इसके बाद एक और वेलोसिटी बोले थे, मान लो सॉइल के साथ ये जो भी देगा वो देगा एवरेज वेलोसिटी या फिर डार्सी वेलोसिटी। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या कि ये हमारा वेलोसिटी है जो डार्सी वेलोसिटी है। और अब जो वेलोसिटी आया, क्योंकि ये डार्सी दिया साइंटिस्ट, यही बोला ना, द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल वाज फर्स्ट स्टडीड बाय द डार्सी। जो डार्सी हमारा साइंटिस्ट है वो फर्स्ट स्टडी किया 1856 में ही। वो कैसे ये डिटरमाइन किया कि जो प्रोपोर्शनलिटी बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कैसे ये बताया, वो लैब परफॉर्म किया, वो टेस्ट किया बार बार कि मान लो कि ये टेस्ट इस तरह से अरेंज करके वो टेस्ट किया और वेलोसिटी देखा कि कैसे किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो उसको टेस्ट से पता चला लैब के थ्रू कि हमारा जो वेलोसिटी है वो इसके प्रोपोर्शनलिटी है। और प्रोपोर्शनलिटी जो जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट ऐड होगा वो उसको कांस्टेंट को हमारा परमिबिलिटी कांस्टेंट बोलेंगे या कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी बोलेंगे। अब यही परमिएबिलिटी कांस्टेंट जो आप डिटरमाइन करते हैं, तो हमने बोला था 3 तरह से डिटरमाइन करते हैं। अब जो नीचे इसके बाद जैसे आया, हाँ इसके बाद एक और जो वेलोसिटी बोले थे क्या, डार्सी, ये तो डार्सी वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी हुआ। इसके बाद बोले थे सीपेज वेलोसिटी, इस जो हमारा सॉइल के थ्रू अगर जो हमारा क्या होता है वाटर फ्लो करता है वो सीपेज होता है, एकदम वेरी लो, मतलब क्या बोले बहुत स्लो वेलोसिटी से पास करता है सॉइल के अंदर। तो जो वो वेलोसिटी होगा जिसको हम लोगों ने सीपेज वेलोसिटी बोला, ये तो हो गया डार्सी वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इसके बाद हम लोग जब सीपेज वेलोसिटी का बात करेंगे तो वो जो बोला कि सीपेज वेलोसिटी भी डिफाइंड किया या फिर निकाला, वो कितना होगा सीपेज वेलोसिटी, तो वो होगा कि जो ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी में अगर हम पोरोसिटी को डिवाइड कर दे, एन, हम लोग जानते हैं पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो एन से अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो वो हमारा क्या देगा, सीपेज वेलोसिटी v बाई एन। तो ये जो देगा हमारा वो हो जाएगा सीपेज वेलोसिटी। ये भी बताए कि सीपेज वेलोसिटी क्या है, जो एवरेज वेलोसिटी बाई पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। अब पोरोसिटी हम लोग जानते हैं वॉल्यूम अवॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर इसमें सीपेज निकालने के लिए देगा तो पोरोसिटी का वैल्यू दे देगा कि 0.6 है, 0.8 है, 0.3 है, कुछ भी दे देगा, तो हम लोग सीपेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। बट एवरेज वेलोसिटी तुम इसी तरह से निकालोगे, v इक्वल टू के आई, या फिर q इक्वल टू क्या आ जाएगा, q इक्वल टू जो हम लोग फ्लो निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, v1 a1, हाँ v1 a, तो v का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो के आई ये हो जाएगा, क्योंकि फ्लो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो उस तरह से हम लोग इस तरह से मतलब पढ़ेंगे तो समझ में क्लियर होगा। देखो वही चीज सब लिखा हुआ है नीचे भी डिटेल में। सर वो पोरोसिटी का फिर से बताइए ना, वेलोसिटी को क्या किया? हाँ देखो नीचे एक सेकेंड, ये तो हो गया q इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज। हाँ सीपेज वेलोसिटी, हम ये वाला बात बोल रहे हैं। देखो जो सीपेज वेलोसिटी हुआ ये क्या हुआ कि जब हम लोग वो जो निकाले v इक्वल टू के आई या फिर v इक्वल टू के आई जो निकाले, वो तो हो गया डार्सी वेलोसिटी, ये वाला ये हो गया डार्सी वेलोसिटी। अब सीपेज वेलोसिटी क्या हुआ कि जो सॉइल लेयर है उसमें मान लो कि जो फ्लो कर रहा है वो मतलब और क्या बोले कि जो एक्चुअल में वो सीप करता है, मतलब लीक करता है वाटर। जो एक्चुअल में अगर देखे तो जो फ्लो होता है मतलब सीपेज जिसको बोलते हैं ना कि सीपेज हो रहा है, या फिर जब हमारा देखते होगे कहीं हायर एलिवेशन पे जब पानी फ्लो करते रहता है तो सीप करते करते नीचे फ्लो करते करते जो सीपेज हो जाता है वो, हाँ हाँ हाँ, जो सीपेज होता है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा उसको हम लोग अब निकालेंगे। तो उसको जो निकालेंगे मतलब वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो पोरोसिटी पे।
पोरोसिटी ऑफ द सॉइल मतलब जो पोरोसिटी मतलब क्या, पोरस, जो स्पेस है अंदर में, है ना। एक सेकेंड रुकना, प्रोजेक्ट कॉल आ रहा है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, मैं भेज दे रहा हूँ अभी। ठीक है सर, मैं जस्ट भेज रहा हूँ। तो जो, एक सेकेंड रुकना, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पढ़ो, हमें एक को व्हाट्सएप कर दे रहे हैं सर को, थोड़ा व्हाट्सएप। देखते रहो, व्हाट्सएप खोल के। तो कंपैक्शन चला गया, सॉरी। जो सीपेज वेलोसिटी हुआ, वो क्या हुआ कि जब हम लोग पोरोसिटी से डिवाइड दे देंगे डार्सी वेलोसिटी में, जो ये हमारा डार्सी वेलोसिटी है, जो हमारा ये डार्सी वेलोसिटी है, ये v इक्वल टू के आई, तो जो हमारा इसमें अगर हम लोग डिवाइड दे देंगे पोरोसिटी से, जो n है हमारा, तो हमारा क्या दे देगा वो, सीपेज वेलोसिटी। बस सीपेज वेलोसिटी यही याद रखना है। ये मतलब डिफाइंड किया गया है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ, इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड मतलब डिफाइंड किया गया है, ऐसे प्रैक्टिकली ऐसा न्यूमेरिकल से वैलिडिटी नहीं होगा, मतलब प्रैक्टिकली वैलिड है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्चार्ज of percolating water per unit cross sectional area of the void perpendicular to direction of the flow। तो जो हमारा इस तरह से किया है Q बाई जो N करके किया है, या फिर जो Q सीपेज का, या फिर तुम Q सीपेज इक्वल टू ऐसे निकालो, या फिर V S इक्वल टू V बाई N, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सीपेज वेलोसिटी। बस ये याद रखना है कि सीपेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है और दोनों में कैसे निकालते हैं। जब एवरेज निकल जाएगा तो हम लोग पोरोसिटी से डिफाइन कर देंगे। अब जब सीपेज वेलोसिटी में हम लोग जब यूज करेंगे यहाँ पे ये अब हमारा जो कांस्टेंट होगा, मान लो ये जो v इक्वल टू जो होगा, v इक्वल टू क्या होता है के आई, तो v s हमारा क्या होगा यहाँ पे के आई के आई तो है, लेकिन यहाँ पे जो के होगा वो परकुलेटिंग कोफिशिएंट। परकुलेटिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जब हमारा वाटर फुल्ली सेचुरेटेड है, मतलब ऊपर का लेयर पूरा सेचुरेटेड है और तब वाटर सीप कर रहा है, सीपेज हो रहा है, तो उस कोफिशिएंट को परकुलेटिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, जैसे के क्या हुआ, परमिबिलिटी कांस्टेंट हुआ, के हमारा परमिबिलिटी कांस्टेंट हुआ, लेकिन वही चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। सेम चीज ही है, सेम चीज सेम वर्क करेगा, बट नाम चेंज हो गया यहाँ पे बस। हाँ सर, डार्सी लॉ होमोजेनस सॉइल के लिए होता है ना? हाँ, डार्सी लॉ ओनली होमोजेनियस सॉइल। हाँ, और हेट्रोजीनस होगा अगर सॉइल तो सर? हेट्रोजीनियस सॉइल होगा तो उसको वैलिडिटी ऑफ होमोजीनियस सॉइल होगा, वैलिडिटी जो दिया है ना ओनली हेट्रोजीनियस में ये वैलिड नहीं होगा। देखो ना यहाँ लिखा है इसके ऊपर, वैलिडिटी ऑफ डार्सी लॉ थ्रू द सॉइल लेमिनार फ्लो के लिए है
is found to Reynolds number. Coarse grained soil, the flow is granular laminar. Validity of Darcy law. Darcy law only valid कहाँ होगा ये चीज, मतलब होमोजीनियस बोलो या फिर लेमिनार जहां पे फ्लो होगा वहीं पे हमारा डार्सी लॉ वैलिड होगा। और कोर्स ग्रेन सॉइल हेट्रोजेनस के लिए कुछ अलग होगा। हेट्रोजीनियस के लिए जैसे अब हम लोग एनालिटिकल देखेंगे ना, एनालिटिकल में भी हमारा क्या होगा, जो डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी कांस्टेंट है एनालिटिकल मेथड से जब करेंगे तो वो उसमें तुम्हारा ये आ जाएगा। एनालिटिकल मेथड में वो डिटरमाइन होगा उसके थ्रू परमेबिलिटी कांस्टेंट वेलोसिटी और जो भी है, बट वो चीज है। फिर है इसके बाद, हाँ डिस्चार्ज तो जानते हैं Q इक्वल टू A1 B1 होता है, सीपेज वेलोसिटी हो गया। अब हमारा डिटर्मिनेशन देखो, तीन मेथड जो डिटर्मिनेशन बताए, डिटर्मिनेशन ऑफ परमिएबिलिटी कांस्टेंट, यही है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ परमिएबिलिटी कांस्टेंट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ परमिएबिलिटी कांस्टेंट हमने बोला कि तीन तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, जो के जो है वहां पे परमिएबिलिटी कांस्टेंट, वो तीन तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला क्या था, लेबोरेटरी मेथड, और दूसरा क्या है फील्ड मेथड, तीसरा क्या है इनडायरेक्ट मेथड। के ही निकालेंगे तीन तरह से। अब जो लेबोरेटरी मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट एंड वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और ये दूसरा क्या है, इसमें ये देखे थे कि कांस्टेंट हेड क्या होता है, कि हमारा कांस्टेंट हेड रहता है जिसके थ्रू वाटर फ्लो करते हैं और वो कोर्स ग्रेड सॉइल के लिए यूज होता है। और के का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली क्या फार्मूला डिराइव किए थे कि जो VL/AH, यही था शायद, VL/AH या फिर QL/ATH, दो चीज यही थे, AH। अब के हमारा परमिएबिलिटी कांस्टेंट, V इज द वेलोसिटी, और L इज द लेंथ ऑफ द सीप में, मतलब लेंथ ऑफ द सैंपल जितना लेंथ रखे हैं, और A इज द एरिया ऑफ स्पेसिमेन, और H इज द हेड ऑफ, जो हेड पे रखे हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था। फिर वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, वेरिएबल हेड चेंज कर रहा है, तो उसमें हम लोगों ने फिर के का वैल्यू निकालने के लिए सीखा कि के का वैल्यू हमारा जो होगा 2.303 log H2/H1 और AL नीचे में रहेगा। तो ये चीज देखे। फिर पंपिंग और टेस्ट, और पंपिंग इन टेस्ट हम कुछ बताए नहीं, खाली नाम याद रखो। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि इनडायरेक्ट मेथड में सब इंपेरिकल मेथड है, इंपेरिकल फार्मूला है के निकालने के लिए। डायरेक्ट फार्मूला है जो कि हम लोग जैसे CD10², ऐसे एक फार्मूला है CD10², इस तरह से कुछ फार्मूला है जिससे हम लोग डायरेक्टली के का निकाल सकते हैं। बट जनरली जो न्यूमेरिकल होता है, तो जो मतलब जो डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल बोलो, तो इसी से तुम्हारा जनरली पूछा जाता है लेबोरेटरी टेस्ट से और लेबोरेटरी मेथड से, जिसको हम लोगों ने के को निकालना सीखा। अब जो हम लोग देखो एक बार फिर से दिखा देते हैं कि परमिएबिलिटी जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हेड, हाँ कांस्टेंट हेड मेथड में सर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सर मान लीजिए कि हम फर्स्ट टाइम में किया, फर्स्ट ट्रायल में तो मेरा हेड ऑफ वाटर कुछ तो कम होगा ना, तो सेकंड टाइम में क्या करते हैं, फिर वही हेड को मेंटेन करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं? नहीं 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 नहीं, इसके थ्रू जो होगा ना वाटर का हेड कांस्टेंट रहेगा। इसमें जो देखो ये अरेंजमेंट है ना, मान लो ये अरेंजमेंट है तुम्हारा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा। या फिर तुम कुछ भी जैसे ऐसे सैंपल रख दिया, अब इधर से तुम वाटर फ्लो कर रहा है, इधर एक मतलब कि इस तरह से रखो, जो इस तरह से वाटर है, इधर से कुछ वाटर को यहाँ पे आते रहेगा जिसका हेड ये फिक्स रहेगा, हेड चेंज ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे ऊपर से वाटर, मान लीजिए अगर फर्स्ट ट्रायल में करेंगे सर तो हेड तो हम मेंटेन ठीक है, मान लीजिए 5 मीटर करके रख दिया वाटर टैंक में, हाँ और फिर फर्स्ट ट्रायल के लिए मान लीजिए मेरा रिजल्ट कुछ आया के का वैल्यू, हाँ, फिर सेकंड ट्रायल के लिए क्या करेंगे, फिर से उसको 5 मीटर करेंगे या फिर जो 3 बचा उसी पर कंटिन्यू करेंगे सेकंड ट्रायल के लिए? नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकल ये में जो हेड है ना 5 मीटर,